नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों। और पहले आप सुन लीजिए कि आपको किस बात की जानकारी मिलेगी। अगर आपको ना समझ में आए दोस्तों तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आज आपको मालूम चलेगा दोस्तों, कलयुग में ब्राह्मण किस प्रकार के होंगे। कलयुग में जो गुरु हैं वह भी किस प्रकार के होंगे, क्योंकि दोस्तों जो ब्राह्मण है वही गुरु हैं। तो सबके अलग अलग भेद है दोस्तों। ब्राह्मण भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें कितने भेद है दोस्तों, सब जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। इससे पीछे वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि कलयुग में मनुष्य किस प्रकार के होंगे दोस्तों, उनका कैसा व्यवहार रहेगा। उनसे सावधान रहे दोस्तों, उनसे बचे। और उस वीडियो को देखें दोस्तों, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर मैं आपको शिव पुराण की बुक लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कलयुग में ब्राह्मण गुरु किस प्रकार के होंगे, और साथ में आपको यही बताऊंगा दोस्तों, स्त्रियां और पुत्र किस प्रकार के होंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। तो सनत कुमार जी से ऋषियों ने प्रश्न पूछा था दोस्तों कि कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य, ब्राह्मण, ऋषि सब इस प्रकार के होंगे दोस्तों, तो उनका कैसे उद्धार होगा। तो उस विषय में सनत कुमार जी ने कहा था, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, यानी उनमें लोभ भरपूर रहेगा दोस्तों। ब्राह्मणों में वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, यानी वेदों को बेचेंगे। वेद बेचना ऐसे नहीं दोस्तों, जो बुक रहती है इनको लिख कर बेचना, ऐसे नहीं दोस्तों। वेद बेचना उसे कहते हैं जो थोड़ा बहुत वह वेद पढ़ेंगे और वही वेद दूसरों को बताएंगे, तो इसको वेद बेचना कहते हैं दोस्तों। तो वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, यानी कि उनका जीवन का निर्वाह करेंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। विद्या का अभ्यास कब करेंगे दोस्तों, जब उनकी धन की लालसा बढ़ जाएगी, यानी धन को हड़पने के लिए, धन को अपना करने के लिए धन की लालसा बढ़ेगी दोस्तों। इससे धन कैसे ऐंठा जाए, यानी इससे धन कैसे निकाला जाए, तो इस तरह की कोशिश के लिए दोस्तों वह विद्या का अभ्यास करेंगे। केवल अभ्यास करेंगे दोस्तों, उनको विद्या का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन फिर भी विद्या का अभ्यास करेंगे और आपको बताएंगे। मत से मोहित रहेंगे, अपनी मस्ती में मग्न रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। जो ब्राह्मण की जाति के कर्म होते हैं दोस्तों, उनसे वह बिल्कुल भी दूर रहेंगे। ब्राह्मण का क्या कार्य है दोस्तों, आप जानते होंगे। उनका कार्य है दोस्तों पूजा पाठ करना, सुबह शाम, मंदिर में भी या घर पर भी, कहीं भी उनका कार्य यही होता है दोस्तों। ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ करना, उनसे वह वंचित रहेंगे दोस्तों। वह केवल दिखावा रहेगा और इस तरह के कार्य करेंगे दोस्तों। प्रायः दूसरों को ठगेंगे, यानी सुबह उठते ही, ये मान लीजिए प्रायः सुबह उठते ही दोस्तों उनके मन में एक ही कार्य रहेगा दोस्तों कि अब किस तरह से ठगा जाए। तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे। जो तीनों काल की संध्या उपासना दोस्तों, यानी उनके तीनों काल की जो कार्य है दोस्तों, उनसे वह वंचित रहेंगे, वह कार्य नहीं करेंगे। और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। ब्रह्म ज्ञान जो होता है दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्म ज्ञान से बिल्कुल भी शून्य रहेंगे। ब्रह्म ज्ञान का उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा दोस्तों, और उसका वह केवल दिखावा करेंगे। दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर रहेंगे। क्रूर स्वभाव वाले होंगे। क्रूर यानी द्वेष भाव रखना, यानी क्रूरता। आपसे खूब मीठा बोलेंगे दोस्तों, जब तक आपसे मतलब रहेगा तब तक आपसे खूब मीठा बोलेंगे, खूब अच्छा व्यवहार रखेंगे। और जैसे ही आपसे मतलब निकला तो आपको भगा देंगे, या मान लीजिए आपसे दूर दूर रहेंगे। तो यह एक मतलब की दुनिया है दोस्तों। ऐसा मतलब भी इंसान रहेंगे दोस्तों, ऐसे ब्राह्मण भी रहेंगे। तो यह उनका क्रूर व्यवहार रहेगा दोस्तों। द्वेष करेंगे, छीछूत करेंगे। आप जानते हैं, छीछूत जानते होंगे। जो छोटी जाति के लोग होंगे दोस्तों, उनसे द्वेष रखेंगे, उनसे चिड़ाव सा रहेगा, भगा देंगे उसको कि समझ रहे हैं, उसको अगर मालूम है तो इस तरह से दोस्तों, मतलब कोई भी गरीब हुआ, वह अगर अच्छे कपड़े नहीं पहना तो थोड़ा गरीब सा लग रहा है, तो उससे द्वेष रखेंगे दोस्तों, उससे दूर भागेंगे। इस तरह के ब्राह्मण होंगे दोस्तों। लेकिन ब्राह्मणों का यह कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह यह कार्य करेंगे। एवं दूषित विचार वाले होंगे। दूषित यानी दूषित विचार होंगे दोस्तों, उनके शुद्ध विचार तो होंगे ही नहीं, दूषित विचार रहेंगे। शुद्ध विचार केवल दिखावे के लिए, लेकिन मन में दूषित विचार रहेंगे दोस्तों।
किसी के मन की कोई नहीं जानता दोस्तों। मेरे मन में भी क्या है आप नहीं जानते, और आपके मन में भी क्या है मैं नहीं जानता दोस्तों। दिखावा अलग रहता है और मन में क्या है वह अलग रहता है दोस्तों। मन की बात कोई नहीं जानता, सिर्फ शंकर भगवान के सिवा। तो देखिए दोस्तों, उससे तो कोई भी नहीं बच सकता। आपके मन में क्या है सब वह जानता है दोस्तों, और आप क्या कार्य कर रहे हैं सब वही करा रहा है दोस्तों। सब उसी के हाथ में है। और सुनिए दोस्तों, इसी तरह शूद्र ब्राह्मण यानी जो शूद्र में आते हैं वह ब्राह्मणों के क्या कार्य रहेंगे। देखिए दोस्तों, आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर, अपना जो कर्म धर्म है, जो शूद्र ब्राह्मणों का कर्म धर्म है दोस्तों, उसको वह छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। उज्जवल वेशभूषा यानी दोस्तों अच्छे देखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे दोस्तों, एकदम बन ठन के रहेंगे, और खूब वेशभूषा बदल कर दोस्तों बन ठन कर और खूब घूमेंगे दोस्तों। वे मूढ़ होंगे और स्वभाव ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। वह मूढ़ होंगे यानी दोस्तों उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होगी, और वह स्वभाव ही व्यर्थ कार्य करने में लगे रहेंगे। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे। तप दोस्तों भांति भांति के तप करेंगे दोस्तों, जो आज तक किसी ने ना किए हों। इस तरह के तप करेंगे दोस्तों। दिखावा, देखिए दोस्तों आपको एक बात बता दूं मैं दोस्तों, दिखावा अलग रहता है और भाव अलग रहता है। मैंने कई वीडियो देखी अभी जो ज्यादातर चल रही है दोस्तों, ट्रेंडिंग में चल रही है। मान लीजिए कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने जाते हैं दोस्तों, तो कई तरीके से जाते हैं, अलग अलग। कोई झड़कते हुए जा रहा है, आजकल वीडियो में देख रहे हैं दौड़ दौड़ के जा रहे हैं दोस्तों, और एक एक दो दो कुंटल जल भर के ले जा रहे हैं दोस्तों। इतने पानी की क्या जरूरत है दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ। अगर आपके मन में भाव नहीं है दोस्तों, तो आप कितना भी पानी ले जाइए, शंकर भगवान कभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कैसे नहलाइए उनको। और अगर आपका मन शुद्ध हुआ, आपका भाव हुआ दोस्तों, तो एक लोटा जल ले जाइए दोस्तों, उससे भी प्रसन्न है। भोले भंडारी, भोले कहते हैं दोस्तों, क्रोधित भी जल्दी होते हैं और प्रसन्न भी जल्दी होते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपका भाव होना चाहिए दोस्तों। कोई भी बात हुई, कोई भी कार्य हुआ, पूजा पाठ कुछ भी हुआ दोस्तों, जब तक आपका भाव है तो भाव से ही प्रसन्न है दोस्तों। आपने देखा होगा जब सुदामा जी श्री कृष्ण से द्वारका मिलने गए थे दोस्तों, तो उनके पास उनके ले जाने के लिए भेंट कुछ भी नहीं था दोस्तों। तब उनकी पत्नी ने उनको मुट्ठी भर चावल दिए थे दोस्तों, और वही चावल लेकर शर्मिंदा से वह वहां पर गए थे दोस्तों। लेकिन वही चावल श्री कृष्ण ने उनको वही चावल खाते हुए दोस्तों 2 लोग दे दिए थे दोस्तों। तीसरे लोग देने वाले थे दोस्तों, तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया था उनको। क्योंकि क्या था दोस्तों, एक चावल, लेकिन चावल में उनका भाव था दोस्तों, उनका प्रेम था। केवल भगवान ने वह चावल नहीं देखे, उनका भाव देखा, उनका प्रेम देखा, और उस प्रेम और भाव के कारण दोस्तों उन्होंने तीनों लोग निछावर कर दिए थे। यह मान लीजिए दोस्तों, तीनों लोग लौटाने के लिए वह तैयार हो गए थे। इतना प्रेम था, इतना भाव था। अब देखिए दोस्तों, यह बात आती है कि उनके कष्ट क्यों नहीं आ रहे। तो कष्ट एक अलग बात है दोस्तों, जो उनके कर्म थे, उस कर्म जो आपके है वह कोई नहीं मिटा सकता दोस्तों। जब भगवान ने अपने परम मित्र के कष्ट नहीं मिटा पाए दोस्तों, तो अपने कर्म क्या ही मिटाएंगे दोस्तों, कि भाग का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। हाँ, थोड़े कम कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिटा सकते। तो यह तो आप उन पर ही छोड़िए दोस्तों। इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म करिए दोस्तों, अच्छे कर्म बताए गए हैं। जो आप कर्म करेंगे वह आपको आगे उनका पुण्य प्राप्त होगा दोस्तों। तत्काल किसी बात का पुण्य प्राप्त नहीं होता दोस्तों। आप बुरे कर्म करेंगे तो भी उसका तत्काल फल नहीं मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपको तत्काल फल नहीं मिलेगा। सबका बाद में मिलता है दोस्तों। सबको अगर तत्काल फल मिलने लगे तो सब अच्छे कर्म करने लगेंगे दोस्तों, और सब बुरे कर्म छोड़ देंगे। फिर तो सतयुग आ जाएगा, कलयुग का क्या ही अर्थ रहेगा दोस्तों। सतयुग में भी दोस्तों तत्काल फल नहीं मिलता था। आपने देखा होगा ऋषि मुनि युगों युगों तक तपस्या करते थे दोस्तों। वह जन्म से तपस्या करने बैठते थे, और वह बुढ़ापे तक उनकी, पहले तो बहुत लंबी आयु थी दोस्तों, बुढ़ापा आ जाता था उनका, लेकिन फिर भी उनको दर्शन नहीं मिलते थे दोस्तों। और आप सोचते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाओ, साल भर हो गया मुझको और अभी तक मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। खाब तो इतने बड़े बड़े होते हैं दोस्तों कि 5-10 साल अगर पूजा भी कर ली दोस्तों, तो इतना बड़ा खाब आ जाता है कि मुझे अभी तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए दोस्तों। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी उनको दर्शन नहीं हो पाए, आपकी क्या ही हैसियत है दोस्तों। आप कर्म करते ही नहीं है दोस्तों। कर्म सही होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, तब जाकर दोस्तों सही कार्य होते हैं।
तो भगवान आपको मिलेंगे दोस्तों, अभी नहीं, आपके अच्छे कर्म के हिसाब से आपका अगला जन्म बहुत अच्छा होगा दोस्तों। कर्मों का खेल है दोस्तों, बहुत सी कथाएं मिलेंगी दोस्तों आपको महाशिव पुराण में, जिससे आपको बहुत सी रहस्यमयी बातें मालूम चलेंगी दोस्तों। तो ऐसी बातें हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, बातें तो बहुत होती रहेंगी, आगे सुनिए दोस्तों। छोटे बच्चों की अल्प मृत्यु होने के लिए अविचारित कर्म करेंगे। इस तरह के ब्राह्मण भी होंगे दोस्तों, जो छोटी बच्चों की मृत्यु के लिए अल्पकालिक कर्म करेंगे दोस्तों। किस तरह इनकी मृत्यु हो सके, जो बलि देते हैं, आपने पहले देखा होगा। तो इस तरह के कार्य रहेंगे दोस्तों। इस तरह अपने बच्चों को संभाल कर रखें दोस्तों, किसी की बातों में ना आए दोस्तों। कैसा भी ब्राह्मण हो, उसकी बातों में ये बिल्कुल ना आए दोस्तों। मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, मंत्रों को उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे दोस्तों। दिखावे के लिए जपते रहेंगे भांति भांति के। शालिग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे। किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे। कुटिल स्वभाव वाले होंगे, उनका स्वभाव कुटिलपन पर होगा। और दिज्यों से दोष करेंगे। दिज्य यानी जो बुजुर्ग, जो उनसे बड़े हैं, उनसे द्वेष करेंगे दोस्तों। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। यदि उनके पास धन हुआ दोस्तों, तो वह कुकर्म में लग जाएंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, उस धन को अच्छे काम में नहीं लगाएंगे दोस्तों, बुरा काम ही करेंगे। अगर वह धनी हुए तो, पंडित, उनके पास अगर धन आया तो। यदि विद्वान हुए तो विवाद करेंगे, विवाद करने वाले होंगे। यदि अगर विद्वान हुए, थोड़ा सा उनमें ज्ञान हुआ, शास्त्र पढ़ लिए, थोड़ा ज्ञान हो गया दोस्तों, तो वह विवाद में लग जाएंगे। इसकी बात झूठी है, मेरी बात सत्य है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। मेरी बात कोई काट कर दिखाए, यह करके दिखाए, उसने जो बोला वह गलत है, यही सत्य है, इसमें लिखा है, उसमें। तो इस तरह के विवाद चलेंगे दोस्तों, जो आप देख रहे होंगे। अधिकतर जितने भी वक्ता हैं, जो कथाएं भागवत कहते हैं दोस्तों, वह ब्राह्मण ही है दोस्तों, बन गए, वो कथावाचक बन गए। उन्होंने थोड़े वेद पढ़ लिए या कुछ ही मान लीजिए दोस्तों, किसी भी तरह वह बन गए। लेकिन अधिकतर दोस्तों उनका भी विवाद चलेंगे। थोड़ा सा भी ज्ञान आने के बाद दोस्तों उनमें विवाद चालू हो जाएंगे। बताया ना दोस्तों कि थोड़े विद्वान हुए तो वह विवाद में लग जाएंगे, विवाद करेंगे। कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे, यानी कथा के वक्ता होंगे, उपासना के वक्ता होंगे, यानी इनके वक्ता होंगे, कथावाचक कहेंगे, कथा भागवत कहेंगे। और धर्म का लोप करने वाले होंगे, धर्म का लोप करेंगे दोस्तों, करेंगे नहीं, लोप करेंगे उसको, धर्म का लोप करेंगे। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले होंगे। आपने देखा होगा कैसे बन ठन के रहते हैं दोस्तों पंडित छोड़िए दोस्तों, जो गुरु हैं वह कितने देखा होगा, खूब बन ठन के एकदम टकाटक वेशभूषा में रहते हैं दोस्तों। दम्भी दानवानी, अतिशय अभिमानी, अभिमान होगा दोस्तों, अभिमान तो कूद कूद कर भरा होगा। विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे, यानी दोस्तों दूसरों को नीचा ही मानेंगे दोस्तों, और अपने को स्वामी, यानी अपन ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अपन से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है, अपन से ज्यादा ज्ञान किसी में नहीं है, यानी अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, मुझसे बुद्धिमान कोई है ही नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही बातें सत्य हैं। इस तरह से दोस्तों अपने को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। वे अपने धर्म से शून्य होंगे। उनका जो धर्म है दोस्तों, उनका तो उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, क्या पंडित का कर्म है, क्या उनको करना चाहिए, वह नहीं मानेंगे दोस्तों। मूंड, वंशकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी, अभिमान तो इतना होगा दोस्तों चरम सीमा पर, और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका बहुत ही अर्थ निकलता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मतलब निकलता है दोस्तों, इसका सुनिए आप। अनुचित रूप से, इसका अर्थ जानते हैं आप, मूढ़ और अनुचित रूप से। अनुचित यानी जो उचित नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, दिखावा, जो उचित नहीं है, अनुचित है। अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे, यानी अनुचित रूप से सत्कर्म करेंगे दोस्तों। दिखावा, एक दिखावा अलग होता है और जो कर्म रहता है वह एक अलग होता है दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो दिखावा अलग रहता है दोस्तों और भाव अलग रहता है। पूजा ऐसी होती है दोस्तों कि किसी को पता भी ना चले कि यह क्या कार्य करता है, कब पूजा कर जाता है,
कितने टाइम उठता है, कब पूजा करता है, क्या करता है, किसी को घर वालों को दोस्तों तक पता ना रहे, कब यह भक्ति भाव रखता है, कब पूजा करता है, कब भजन करता है। ऐसी ही होती है दोस्तों पूजा, जिसमें भाव, जिसको दिखावा ना हो। और दिखावा ऐसा हो दोस्तों, सबको दिखाकर करेंगे कि मैं पूजा कर रहा हूँ, तो इस तरह से मान लीजिए दिखावा, आप समझ जाइए दोस्तों, एक दिखावा अलग रहता है और भाव अलग रहता है। इस तरह के कार्य रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग की स्त्रियों के क्या भाव रहेंगे। कलयुग की स्त्रियां सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, यानी सदाचार से भ्रष्ट रहेंगी और पति का अपमान करेंगी दोस्तों। सास ससुर से द्रोह करेंगी, यह तो चरम सीमा पे है दोस्तों। सास ससुर से तो कभी नहीं बनती बहुओं की, अधिकतर बहुत ही कम बहुएं हैं जो बनती हैं दोस्तों। अधिकतर कलयुग में सास ससुर से बहुओं की नहीं बनती। वह वैसे ही सास ससुर से द्वेष रखेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। किसी का उनको भय नहीं होगा। जब सास ससुर से द्वेष रखेंगे तो उसको भय किसी को होगा। पति तो वैसे ही बस में रहेंगे, ठीक है। और मलिन भोजन करेंगी दोस्तों, जो मन को दूषित करे दोस्तों, इस तरह का भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव से तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। देखने में बहुत शील स्वभाव लगेगा दोस्तों उनका, कि यह बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, बहुत शांत रहती है, लेकिन वह भी बहुत बुरा होगा दोस्तों। स्त्रियों का इस तरह का स्वभाव होगा। और आपने देखा होगा स्त्रियों का है दोस्तों, मतलब स्त्रियां इस तरह की होंगी दोस्तों। उनका शील स्वभाव, शांत स्वभाव भी दोस्तों बहुत बुरा होगा। अगर उनको, जो स्त्री ऐसी हो दोस्तों, उसको गुस्सा आता हो और उसका शील स्वभाव ना हो, तो वह दोस्तों, तो वो स्त्री तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक होगी दोस्तों। यह मान लीजिए, जब शांत स्वभाव, शील स्वभाव वाली स्त्री इस तरह की होगी दोस्तों कलयुग में, तो क्रूर स्त्री किस प्रकार की होगी दोस्तों, आप समझ जाइए। और अपने पति की सेवा से सदा विमुख रहेगी दोस्तों। अपने पति की सेवा तो करेगी नहीं दोस्तों, विमुख रहेगी, वंचित रहेगी। एक पत्नी का कार्य है दोस्तों, वह पति की सेवा करे, लेकिन वह कार्य वह छोड़ देगी दोस्तों और उसकी सेवा से विमुख रहेगी। पति की सेवा करना पत्नी का प्रथम धर्म होता है दोस्तों। और उस पति की सेवा करने का फल मिलता है, उस पत्नी को पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन वह पुण्य से भी दूर रहेगी, क्योंकि वह सेवा ही नहीं करेगी, उस सेवा से वंचित रहेगी। अब देखिए दोस्तों, संतानें किस प्रकार की होंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं रहेगी अपने माता पिता पर। दुष्ट स्वभाव वाली होंगी, दुष्ट स्वभाव उनका होगा, गुस्सापन, चिड़चिड़ापन, इस तरह की संतानें होंगी दोस्तों। अस्तम विद्या पढ़ने वाली, अस्तम यानी दोस्तों जिसका कोई कार्य नहीं है, जो बुरी है, ऐसी विद्या पढ़ेंगी, ऐसा ज्ञान लेंगी, तो ऐसी संतानें होंगी दोस्तों। ऐसी विद्या पढ़ेंगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा, ज्ञान नहीं लेंगी, जिससे ज्ञान मिले ऐसी वीडियो बहुत ही कम देखेंगी दोस्तों। और ऐसी जिससे ज्ञान मिले ऐसी शिक्षा कम ही प्राप्त करेंगी। और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होंगी। आपने देखा ही होगा दोस्तों, रोग तो आजकल चरम सीमा पर चल रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी संतानें होंगी जिनको रोगग्रस्त अधिक रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे कार्य करेंगे दोस्तों तो रोग तो शरीर में रहेंगे ही। रोग, शरीर में रोग बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। आपको आगे मालूम चलेगा कि शरीर पर रोग क्यों आते हैं। तो इस तरह की संतानें होंगी दोस्तों, इस तरह की स्त्रियां होंगी और इस तरह के गुरु होंगे और इस तरह के ब्राह्मण होंगे। तो दोस्तों आप संभल कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों। आप संभल कर रहे हैं, ज्यादातर ब्राह्मणों की बातों में ना आए दोस्तों। कैसा भी गुरु हो, कितना भी बड़ा संत हो, कोई भी हो दोस्तों, उनकी मीठी चिपड़ी चौपड़ी बातों में ना आए दोस्तों। आप खुद दिमाग चलाइए अपना, ऐसी मूर्खता मत कीजिए दोस्तों। किसी ने कुछ बोल दिया, आप तुरंत उस पर विश्वास कर लेते, अपना दिमाग नहीं चलाते। कि भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया? कलयुग में बताया है दोस्तों कि मनुष्य पशु बुद्धि वाले होंगे दोस्तों। वह अच्छे बुरे का बिल्कुल भेद नहीं करेंगे दोस्तों। इस तरह के मनुष्य होंगे। आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखी दोस्तों, उसमें बताया गया है सब मैंने। तो इस तरह की क्या करें दोस्तों, कलयुग का असर है। आप खुद दिमाग चलाइए दोस्तों, कौन क्या बता रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, वह सत्य है, अपने करने लायक है कि नहीं। अपना दिमाग चलाइए। क्यों, आप, भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया। इधर उधर कामों में आप दुनिया भर का दिमाग चलाते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात बता रहा हो दोस्तों, उसमें आप बिल्कुल दिमाग नहीं चलाते। उसमें दिमाग लगाइए दोस्तों, यह बात बता रहा है वह कितनी सत्य है, उस पर विचार कीजिए। करना क्या है, यह बात सही है, यह कार्य करना सही है कि गलत है, और यह जो बोल रहा है वह सत्य है कि नहीं है।
तो देखिए दोस्तों, इस तरह के ब्राह्मण गुरु और इनसे बचें दोस्तों। अब आपके मन में दोस्तों सवाल उठ रहा होगा कि अच्छे ब्राह्मण की पहचान कैसे करें, एक अच्छे गुरु की पहचान किस तरह करनी चाहिए। तो सब जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों आगे दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेगी दोस्तों। 2-4 वीडियो के अलावा दोस्तों आपको यह जानकारी मिल जाएगी दोस्तों कि अच्छे ब्राह्मण की पहचान क्या है दोस्तों, ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, शुद्ध ब्राह्मण कैसा होता है, अच्छे गुरु की पहचान क्या है, कैसे गुरु बनाए, अच्छे गुरु किस तरह बनाना चाहिए, अच्छे गुरु की क्या पहचान है, सभी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी और यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें दोस्तों, और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में अवश्य पूछें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।